नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयान देने वाले अधिकांश लोगों के विषय में अक्सर यही कहा जाता है कि फला व्यक्ति सभी धर्मों का बड़ा सम्मान करता है। अजीब सी बात है कि सभी का सम्मान करता है तो फिर हिंदू का ही अपमान क्यों करता है। हाल ही में एम करुणानिधि के पोते उदयनिधि स्टालिन ने एक सभा में अपने बाबा के पदचिन्हों पर चलते हुए सनातन के प्रति भर भर कर जहर उगला है। बाबा करुणानिधि भी सभी धर्मों का सम्मान ऐसे ही हिंदुओं का अपमान करने को ही माना करते थे, तो पोता भी अब इसी राह पर अग्रसर दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए कहा है कि ये चीजें विरोध करने से खत्म नहीं होती, इन्हें तो मिटाना ही पड़ता है। ऐसे ही सनातन का भी केवल विरोध करने से कुछ नहीं होगा, इसे मिटाना ही पड़ेगा। सनातन से इतनी चिढ़ आखिर क्यों करते हैं कुछ लोग, ये एक यक्ष प्रश्न है। तलवार और पाखंड के माध्यम से विश्व भर में असंख्य देशों पर अपनी सत्ता कायम करने वाले संप्रदायों से वो लोग नफरत नहीं करते, लेकिन सबको अपने अपने तरीकों से जीने की आजादी देने वाले एकमात्र धर्म से उन्हें सहजता से नफरत हो जाती है। आखिर क्या कारण हो सकता है इस बेतुकी बात का? मैंने जब इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहा तो मुझे ऐसे सभी लोगों में एक समानता मिली, और इन धूर्तों की वो समानता थी इन सभी का मांसभक्षी होना। सनातन धर्म जीवों पर दया करने को कहता है और इन्हें जानवरों को काट पीट कर अपनी थाली में सजाना पसंद है। अभी 2 दिन पहले आपने राहुल गांधी और लालू यादव की वो वीडियो देखी होगी जिसमें राहुल लालू और उसकी बेटी से मीट बनाना सीख रहा था। अपने हाथों से मटन को मैश कर रहा था और जाते हुए कुछ मटन वो अपनी बहन प्रियंका के लिए भी लेकर वहां से विदा हुआ। अब ऐसे लोग अगर सनातन को अच्छा कहेंगे तो ये खुद बुरे साबित हो जाते हैं। अतः इन्होंने खुद की राक्षसी प्रवृत्तियों को सही साबित करने के लिए यही एक समाधान खोजा हुआ है कि सनातन को ही गलत साबित कर दो। हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी कमियां वो बताते हैं जो इन जैसे कुछ अन्य मूर्ख हिंदुओं के व्यक्तिगत कृत्य तो माने जा सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म का हिस्सा उन्हें किसी सूरत में साबित नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग, किसी ने जब स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि बाकी तो सब ठीक है सनातन में, लेकिन इसमें बाल विवाह की परंपरा बेहद गलत है। स्वामी जी ने पूछा, किस शास्त्र में लिखा है बाल विवाह करने को? व्यक्ति बोला, शास्त्र में भले ना लिखा हो, लेकिन हिंदू लोग करते तो हैं ही बाल विवाह। अब स्वामी जी बोले, यदि शास्त्र नहीं कहता और फिर भी लोग करते हैं तो आलोचना उस कुकृत्य से संबंधित व्यक्ति अथवा समाज की ही होनी चाहिए, ना कि उनके धर्म की, क्योंकि धर्म की तो वो लोग मान ही नहीं रहे। सनातन धर्म में तो पहले 25 वर्ष तक बालक को आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने का प्रावधान है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दिया गया है। 25 वर्ष बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की नीति, यानी बाल विवाह करें कुछ मूर्ख लोग और तोहमतें हिंदू धर्म पर लगा दी जाती है। ऐसे ही सती प्रथा शुरू करें कुछ मूर्ख लोग और बगैर वेद और शास्त्रों का अध्ययन किए आरोप आ जाता है हिंदू धर्म पर। छुआछूत जैसे अमानवीय कृत्य करें कुछ भ्रष्ट लोग और बदनाम वह सनातन होता है जहां अवतार खुद जन्म लेकर एक शूद्र स्त्री भिलनी के झूठे बेर खाने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वाल्मीकि और रैदास को संत और महर्षि का सम्मान देकर भी हिंदू धर्म को सहजता से ऊंच नीच का भेद करने वाला हम में से कुछ हिंदू ही साबित करने में लगे रहते हैं, जबकि दूसरी ओर काफिरों को खत्म कर देने की सलाह दी जाने के बावजूद अन्य संप्रदाय भाईचारे का मजहब साबित किया जाता रहा। इन मूर्खताओं पर हमारा ध्यान कभी क्यों नहीं गया? क्यों ये एम करुणानिधि, उदयनिधि स्टालिन और राहुल गांधी जैसे लोग हमेशा अपनी कमियों का ठीकरा धर्म पर फोड़कर ही स्वयं को समझदार साबित करते रहते हैं? और क्यों हम उन चीजों पर बोलते हुए हमेशा कतराते रहते हैं जिन पर हमें जरूर बोलना चाहिए? अपनी असली दुनिया को 7वें आसमान पर बताने वालों ने इस दुनिया के 56 देश कब्जा लिए, और बार बार इस पुण्य भूमि पर जन्म लेने की चाह रखने वालों के लिए उनकी जमीन का एक बचा कुचा छोटा सा टुकड़ा भी बचाना मुश्किल हो रहा है। खैर, एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। स्टालिन जैसे लोगों के बयान से हमें नींद से जाग जाना चाहिए। लगभग हाथ से फिसल चुके कश्मीर के एक हिस्से पर आपने अपना नियंत्रण कर लिया है। जल्द ही विवादित हिस्सा भी पाकिस्तान से वापस ले लिया जाएगा।
कृपया सद्बुद्धि से काम लें। देश, दुनिया और समाज के लिए प्रकृति पूजक के महत्व को समझें। प्रकृति भंजक चाहे कोई भी हो, उसका खुलकर विरोध करने की आदत डालें। और याद रखें कि बाल विवाह और सती प्रथा की ही तरह जाति प्रथा भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, जाटव आदि आदि अपनी जातियों पर गर्व न करके अपने प्रकृति पूजक यानी हिंदू होने पर गर्व कीजिए। इसमें ही आपका और संपूर्ण विश्व का भला है। उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए भ्रष्टाचारियों के उस महाठगबंधन को 2024 में सिरे से खारिज करना ही एकमात्र समाधान है। सनातन तो नहीं मिटेगा उन मूर्खों के मिटाए से, लेकिन उनकी जहरीली सोच को फैलने से रोकने का प्रयास तो हम सबको करना ही चाहिए। आज इतना ही। नमस्कार।